ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को सुचिता रूल की ओर से नमस्कार। पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स की लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है मोबाइल फ़ोन। तो आइए आज टीचर्स और स्टूडेंट्स से जानते हैं कि क्या है इस मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। या श्योर, मोबाइल फ़ोन्स हैव मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट हैं। टीचर्स के लिए भी ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि डिफ़िकल्ट टाइम था। They can understand easily with smart boards and etc. आज हमारे बच्चे ने ये बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। Mobile phone is very useful in today's world and all have this mobile phone and want to use it. It gives us information in very few seconds. Many students have watched the bad videos. मोबाइल के भी हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन में नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। शारीरिक और मानसिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। After the end of the study video, there is a video which come, which divert our mind from the study. इस कोविड-19 के पीरियड में बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ा है। स्टडी में हेल्पफुल रहता है और आइज़ पे इफेक्ट भी करता है। Now mobile phone has a large impact on students. It has side effects and positive effects too. So please tell that what are the effects, side effects are more or positive effects are more on the students. थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। ये क्वेश्चन सिर्फ मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन जब से हम लोग क्वारंटाइन हुए, घर पर रहे, तो अवर वर्ल्ड इट हैज़ बीन फ्रेम्ड ओनली ऑन द स्क्रीन टाइम। पूरा वक्त पेरेंट्स, बच्चे सब मोबाइल में लगे रहे एंड ड्यू टू दैट स्कूल्स फिज़िकली क्लोज, सो वी हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे need mobiles or laptops etc. So they have to spend more time on screen. और क्या हुआ स्क्रीन से कि बच्चों के अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई। अब वो पूरी के पूरे डिपेंड थे मोबाइल्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और उससे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे। इमोशनली उनमें जो क्योटेंट था वो भी डिक्रीज़ होने लगा। और टीचर्स के लिए भी ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि डिफ़िकल्ट टाइम था, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टाइम टू गिव अस 100% टू द स्टूडेंट्स। तो दोनों तरफ से ही ये स्ट्रेस था। सेकेंड थिंग, हर चीज़ के लिए बच्चे को फिर गूगल इंजन पे डिपेंड होना पड़ा। और हम जानते हैं कि गूगल पर जब हम एक चीज़ सर्च करते तो वी हैव अ लिस्ट रिलेटेड टू दैट। सो सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट दैट आल्सो अराइज ड्यू टू दैट सर्चिंग इंजन। तो बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर थी वो भी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। और जो एक स्टेमिना था बॉडी का, मेंटली, फिज़िकली, वो भी बच्चों का बहुत पुअर हो गया है। अब नाउ द स्कूल्स आर ओपन, बच्चे आ रहे हैं, बट स्टिल देन अभी तक वो उस ऑनलाइन स्टडीज़ के हैबिचुअल हैं। तो फिज़िकल क्लासेस में वो जो 100% कंसंट्रेशन हम चाहते हैं बच्चों से, वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें अब वो चीज़ हैबिट में नहीं रही है कि वो क्लास में आए, हार्ड वर्क करें। और स्पोर्ट्स की जगह दे लव टू प्ले मोबाइल्स गेम्स रादर देन एट होम देन इन स्कूल ग्राउंड। मोबाइल फ़ोन्स के स्टूडेंट लाइफ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही हैं, तो क्या आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? Yeah, good morning everyone. As we all know that mobile phone have advantages as well as disadvantages. Some of the advantages are that it helped us a lot in the COVID pandemic time, and on the other hand the disadvantage that the students get addicted towards it. They are not taking advantage of their offline teachers, but also they are studying on YouTube as they can understand easily with smart boards and etc. Hello Radha, how are you? I am fine. So as we all know that mobile phones have positive effects and negative effects too. So can you tell me about some of the effects? Yeah, sure. Mobile phones have many positive effects. For example, if any student cannot attend offline classes because of some reason, so he or she can search from internet, and there are negative effects also. For example, many students are addictive of bad games and bad video. So there should be a rule in the mobile phone to prevent these all. सर, पिछले 2 सालों से जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों की लाइफ बन चुके हैं, उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपका उनके बारे में क्या कहना है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा और उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पर बच्चों पर जो असर है मोबाइल फ़ोन का, वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है या फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स?
पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिवादन। आज हमारे बच्चे ने ये बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि जो मोबाइल के जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका दुरुपयोग या क्या है या इसका उपयोग क्या है। आप सभी को पता है कि आज जो कोरोना काल की वजह से सभी बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है, लेकिन मोबाइल ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका जहाँ सदुपयोग है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होता है, उस चीज़ का नुकसान भी सामने आ रहे हैं। कुछ सारा जो सामाजिक शारीरिक जो समाज में तत्व होते हैं, ऐसे शरारती तत्व होते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ इन पे डाल देते हैं कि जो एक आम जन से बिल्कुल परे होती हैं, जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ़ है। तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जहां इसके लाभ हुए हैं, जहां इसके फ़ायदे हुए हैं, वहां कुछ ना कुछ समाज को लेकर इसके नुकसान भी हुए हैं। तो इन चीज़ों को प्रतिबंधित होना चाहिए और उन शरारती तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। मोबाइल फ़ोन्स के पॉजिटिव इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही होते हैं, तो क्या आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? Yes, good morning everyone. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to share my views on mobile phone. Mobile phone is very useful in today's world, and all have this mobile phone and want to use it. It gives us information in very few seconds. We can search anything on mobile phone. We can look about the locations on the maps if we are traveling anywhere in the world. Second, everything have positive and negative both impacts. So some of these positive impact was these, and the negative impact are that it affect our eyes. Second, there is a lot of addiction of mobile phone which make the small children very strength, their potential become very less due to these. So its addiction and effect on eyes are very negative impact. So we should use mobile phone to in the positive way, not in the negative one. So I request you to use mobile phone in the positive manner, not in the negative way. It also have positive and negative both impacts. जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों ही होते हैं, तो क्या आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि हम सभी को ही पता है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब बहुत से बच्चों ने इसके फ़ायदा भी उठाया और इससे नुकसान भी हासिल किया है। मोबाइल के भी हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन में नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, इसमें क्या हुआ है, अब बच्चे लॉकडाउन में स्कूल तो आ नहीं सकते थे, ठीक है, जिसके कारण बच्चों को मोबाइल यूज़ करना पड़ा और उन्होंने अपना जो टाइम यूटिलाइज किया है मोबाइल के वे से बहुत अच्छा हुआ है। मगर मैं अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो कुछ बच्चों ने क्या किया, नाम के मोबाइल ले लिया, घर वालों को इम्पोज कर दिया कि हमें मोबाइल दिलवाओ और हमें क्लास लगानी है। मगर उस क्लास की बजाय बच्चों ने क्या किया, उसका गेम या अदर पर्पस, हम बोलते हैं सोशल मीडिया यूज़ के पर्पस से उसका यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए, इससे बच्चों का आईक्यू लेवल, कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा है और कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल डाउन हुआ है।